आदरणीय श्री इंद्र प्रकाश जी सहित सभी यजमान परिवारों को, श्रीमान रविंद्र जी सहित संपूर्ण आयोजन समिति को, अतिथि के रूप में पधारे सभी आदरणीय महानुभावों को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए गंगा मैया की पावन गोद में बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा का बहुत भाव से गायन करें, श्रवण करें। और जो यात्रा के रूप में कथा चली है, उसने कल जहां विराम लिया था, उसके आगे की यात्रा का दर्शन करें। कल भगवान ने धनुष तोड़ा था। 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, तिल भर भूमि न सकई छुड़ाई, उसे भगवान ने अनायास 20 से 2 खंड कर दिया। और कैसे किया? बोले, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, पर काहू न लखा देख सब ठाड़े। कोई देख नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया कैसे भगवान ने उठाया, कैसे चढ़ाया, कैसे खींचा, कैसे तोड़ा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, पर काहू न लखा, सब खड़े के खड़े रह गए। केवल 2 घटनाएं दिखाई दी।
या तो भगवान धनुष को देख रहे हैं ताके हर को दंड, या तो ये दिखाई दिया, या तो धनुष दो टुकड़ों में धरती पर पड़ा है, ये दिखाई दिया। बीच की क्या क्रिया हुई कोई देख नहीं पाया। और भगवान की कार्यशैली की ये विशेषता है, उनका ये वैशिष्ट्य है कार्य की शैली का, कि भगवान को कार्य दिखाई देता है, कर्ता रूप नहीं दिखाई देता। और संसारी का कर्ता रूप बहुत दिखाई देता है, कार्य नहीं दिखाई देता। जो कुछ नहीं करता वो इधर उधर बहुत चक्कर लगाता है ताकि लोग देख ले कि हाँ ये बड़े भारी एक्टिव हैं, यही सबसे ज्यादा काम करते हैं। भगवान कभी नहीं दिखाई देंगे। और भगवान कभी ये भी नहीं कहते धनुष मैंने तोड़ा है, कभी नहीं कहते। छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं तो छूकर देखा, लगता है पुराना था, पहले से ही शायद टूटा हुआ था, मैंने नहीं तोड़ा। आदमी कुछ भी कर लेता है तो मैं करता है। इसलिए निमित्त को कभी अपयश नहीं आता, भगवान को कभी अपयश नहीं आता। देखिए उत्तराखंड में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, प्रशासन को अपयश गया होगा, शासन को अपयश गया होगा, जो गए थे यात्री उनको अपयश गया होगा, भगवान को कोई अपयश नहीं गया। अंत में व्यक्ति कहता है भगवान की ऐसी ही इच्छा, जैसी भगवत इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा, क्योंकि वो स्वयं कोई कार्य नहीं करते, वो निमित्त बनते हैं। भगवान को कभी अपयश नहीं आता और मनुष्य को कभी यश नहीं आता, ये दोनों में अंतर है। माताएं तो रोती ही केवल एक बात के लिए, कुछ भी कर लो कोई यश नहीं देता है, कुछ भी कर लो कोई यश नहीं देता। इधर जय जयकार हो रही थी, लोग बधाइयां गा रहे थे, आरतियां उतार रहे थे, भेंट दे रहे थे। उसी समय भयानक भूचाल से ही अवसर सुनी शिवधन भंगा आयु रघुकुल कमल भजंगा। उसी समय चमचमाता भरता लेकर परशुराम का आगमन हो गया। आयु रघुकुल कमल ते ही अवसर। इधर उत्सव मनाया जा रहा था, लोग नाच रहे थे, भयानक भूचाल आ गया। चमचमाता फरसा लेकर परशुराम जी का आगमन हो, सन्नाटा। परशुराम जी क्षत्रियों की काल माने जाते थे। आते बुलाए मूर्ख जनक, कैसी अशिष्ट भाषा है परशुराम जी। जनक जी ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। जनक जी जिनके घर में भक्ति देवी बेटी बनकर प्रकट हुई है, जिनके घर भगवान बिना बुलाए आए हैं, जन्म जन्म मुन यतन कराई अंतराम कहे आवत नाई, और यहाँ राम को निमंत्रण नहीं गया जनकपुर से, राम जी स्वयं बिना बुलाए जिनके घर आए हैं। सुखदेव जैसे परमहंस अवस्था के महात्मा भी इनसे अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए एक एक महीने इंतजार करते थे जनकपुर में राजद्वार पर, समय मिले तो हम कुछ चर्चा करें। भरद्वाज ऋषि प्रयाग से चलकर जनकपुर जाया करते थे अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए। इतने बड़े महापुरुष को कहते हैं मूर्ख जनक। ये दो महापुरुष हमारे देश में एक साथ हुए, महाराज जनक और परशुराम जी, और दोनों के स्वभाव का अंतर देखिए। जनक जी क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं,
इनको क्षत्रियोचित व्यवहार करना चाहिए, इनको शस्त्र हाथ में रखने चाहिए। तो जनक जी ब्राह्मणोचित व्यवहार करते, ऋषियोचित व्यवहार करते हैं, ये शास्त्र हाथ में रखते हैं। और परशुराम जी ऋषि कुल में पैदा होते हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, इनको ऋषियोचित ब्राह्मणोचित व्यवहार करना चाहिए। लेकिन परशुराम जी क्षत्रियोचित व्यवहार करते हैं, ये शास्त्र नहीं शस्त्र हाथ में रखते हैं। बाकी भारत के राजा एक एक तरकस बांध के रहते थे, ये 2 तरकस बांधे रहते हैं और 24 घंटे फरसा हाथ में रखते हैं। नाम ही परशुराम पड़ गया, ना फरसे के कारण से नाम ही इनका परशुराम पड़ गया। इनकी मान्यता है कि समाज में दंड के जितने कठोर नियम होंगे उतना समाज ठीक चलेगा। जनक जी कहते कि नहीं, दंड से थोड़ी देर व्यक्ति को डराया जा सकता है। शाश्वत शांति व्यवस्था तो आत्मानुशासन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने से, इसी से ठीक चलता है। और परशुराम जी का दर्शन अपूर्ण रहा। इतने कड़े नियम होने के बाद भी परशुराम जी समाज की कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाए, उल्टे समस्या बन गए। क्योंकि भय, आतंक, डर, कानून ये बहुत थोड़ी देर के लिए तो होता है, लेकिन बाद में ये जो काले कोट वाले हैं ना, ये अपना रास्ता बता देते हैं। बोले आने दो कानून, बैठे तो हम हैं, चिंता क्यों करते हो। कानून टॉर्च की तरह है, टॉर्च को लेकर रात के अंधेरे में जाइए, टॉर्च जलाइए, रास्ता आगे तक का देख लीजिए, फिर समझ से बढ़ते जाइए, गड्ढा कहाँ था, पत्थर कहाँ था, ऊंचा नीचा कहाँ था। अगर आप टॉर्च जलाते ही चले जाएंगे तो थोड़ी देर में टॉर्च का मसाला खत्म हो जाएगा। तो समझ से जीवन चलता है, विवेक से जीवन चलता है, आत्मा के अनुशासन से, शास्त्रों की मर्यादा से जीवन चला करता है। कानून तो एक संकेत है, कानून तो एक, इसलिए नियम कैसे चाहिए, लोग आजकल बहुत मांग कर रहे हैं, कठोर कानून, कठोर कानून। भाई कठोर कानून का पालन करने कराने वाले तो मनुष्य ही हैं। किस बात के लिए कठोर कानून नहीं है, सबके कठोर कानून। नियम से नहीं चलता समाज, नियत से चलता है। कानून पालन करने कराने वालों की नीयत कैसी है, इस पर समाज चलता है। अच्छा ड्राइवर है तो टूटी फूटी गाड़ी को भी सकुशल पहुंचा देगा किनारे तक, और अगर ड्राइवर उबड़ खाबड़ है तो नई गाड़ी को भी किसी न किसी गड्ढे में सरका देगा, गिरा देगा। तो संचालक कैसा है, उसकी नीयत कैसी है, इस पर निर्भर करता है। और मैंने शायद पहले भी सुनाया, थोड़ी हंसी मजाक की बात है सत्य घटना, कि कानून का कैसे मखौल होता है। हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य था तो भारत के राजे, रजवाड़े, रईस ये 4-4 घोड़ों की बग्गी पर सवेरे सैर सपाटे करने निकला करते थे। अंग्रेजों को बड़ी चिढ़ लगती थी, तो अंग्रेजों ने, अफसरों ने कुछ मिलकर वायसराय से एक अध्यादेश पारित करा दिया कि कोई भी भारत का नागरिक 4 घोड़ों की बग्गी पर सवारी नहीं कर सकता। कानून बन गया, अध्यादेश आ गया। मोतीलाल जी, नेहरू जी के पिताजी, तो बड़े बैरिस्टर थे उस समय। लोग उनके पास गए और देखो सरकार, देश हमारा, सड़कें हमारी, घोड़े हमारे, बग्गी हमारी, और हमें नहीं चल सकते। बोले अच्छा ऐसा कानून बना है? हाँ। बोले जाओ। अगले दिन प्रयाग में आनंद भवन से 4 घोड़ों की बग्गी जोड़कर मोतीलाल जी चले। अब इतने बड़े व्यक्ति थे कि किसी पुलिस वाले की साहस तो नहीं हुआ इनको अरेस्ट करने का, लेकिन फोटो खींचकर और फोटो को नत्थी करके इनके खिलाफ वायसराय के यहाँ FIR दर्ज हो गई। जब केस सुनवाई पर आया तो ये तलब किए गए। इन्होंने कहा मैंने तो कभी कोई अपराध किया नहीं। बोले नहीं, आप कानून तोड़ते पकड़े गए, हमारे पास उसकी FIR आई। बोले मैंने कभी कानून तोड़ा नहीं, मैं तो कानून का मालिक हूँ। बोले नहीं, हमारे पास आपका सबूत है। क्या है? बोले आप 4 घोड़ों की बग्गी पर सवारी करते पकड़े देखे गए, और जबकि कानून विरुद्ध है। बोले नहीं, मैंने जीवन में आज तक कभी 4 घोड़ों